हेलो लर्नर्स, आज हम लोग लर्न करेंगे कुछ स्केल्स, क्योंकि स्केल्स पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी में हमने लिखा है आइटम एनालिसिस अप्रोच किसका है। तो आइटम एनालिसिस अप्रोच जो है वो है लिकर्ट स्केल का, ठीक है। और फैक्टर एनालिसिस अप्रोच, अगर फैक्टर एनालिसिस अप्रोच होगा तो वो किसका है, फैक्टर एनालिसिस अप्रोच जो है वो है ऑसगुड का, ऑसगुड्स सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंसेंसस स्केल अप्रोच किसका है। तो कंसेंसस स्केल अप्रोच जो है वो है थर्स्टन का जो डिफरेंशियल स्केल है उससे। और लास्ट हमने लिखा है क्यूमुलेटिव स्केल अप्रोच। क्यूमुलेटिव स्केल अप्रोच जो था वो किसका है, वो है गटमैन्स स्केलोग्राम। गटमैन का जो स्केलोग्राम था उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव स्केल अप्रोच। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ऑलरेडी ये यूजीसी ने 2024 में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आइटम स्केल अप्रोच, लिकर्ट स्केल, फैक्टर एनालिसिस अप्रोच जो है वो ऑसगुड की सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है। यहाँ आपको ये भी पता चल रहा है कि डिफरेंशियल स्केल दो लोगों की थी, एक तो थर्स्टन की और दूसरी ऑसगुड की। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ, क्योंकि डिफरेंशियल स्केल दो लोगों की है। अब वहाँ पे ऑसगुड था नहीं जो हायर में अभी आया था, तो इसलिए वहाँ पे थर्स्टन सही हो गया था और कई लोगों को इसी में कन्फ्यूज़न हो गया। तो ऑसगुड की सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है और जो थर्स्टन की स्केल है वो भी डिफरेंशियल स्केल है, उसको कंसेंसस स्केल अप्रोच भी कहते हैं। और जो क्यूमुलेटिव स्केल अप्रोच है वो किसकी है, गटमैन की स्केलोग्राम। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान लगा के करेंगे तो हो जाएगा। दो लोगों की डिफरेंशियल स्केल अप्रोच है और ये आइटम एनालिसिस तो बिल्कुल अलग है, लिकर्ट से हो जाएगा। क्यूमुलेटिव स्केल अप्रोच भी अलग है, गटमैन का स्केलोग्राम हो जाएगा। तो इसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि स्केल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।